हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 11th जीव जगत का वर्गीकरण पार्ट 3 आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये बताया था कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों होता है और ये किसके किसके द्वारा कॉपलैंड, हैकेल एंड 1939 या 36 के में वी टेकर के द्वारा जीव जगत के वर्गीकरण को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। फिर मैंने आपको सेकेंड वीडियो में आपको बताया था कि ये जितने भी जगत के वर्गीकरण या 5 जगत के वर्गीकरण हैं उनके जो विशिष्ट लक्षण क्या क्या होने चाहिए। अब उसी के आधार पे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है ताकि आपको पढ़ने और समझने में बिल्कुल आसानी हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले जीव जगत, जीव जगत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर जीव जगत में मैंने आपको जो लक्षण लिखवाए थे उसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग थी कोशिका संरचना की जटिलता, यानी हमारी बॉडी क्या सेल से बनी हुई होती है, चाहे वो कोई भी इस धरती पे जो भी सेल्स होते हैं, या तो वो यूकैरियोटिक या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे, या तो जब एक कोशिका होगी तो उसको एक कोश की या यूनिसेलुलर, या जब एक से ज़्यादा कोशिकाएं होंगी तो उसको बहुकोश की या मल्टी सेलुलर कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके शॉर्ट में बनाया है, आप अपनी कॉपी पर भी इसको डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि कोशिका संरचना की जटिलता। ठीक है, ये पहले लक्षण थे। फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका कौन सा जगत आता है, मोनेरा जगत के जितने भी लक्षण या जितनी भी चीज़ें मिलती है वो सब प्रोकैरियोटिक सेल में यानी मोनेरा इस वर्गीकरण के आधार पर आता है। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक सेल में कुछ अलग लक्षण पता चलते हैं। वो कौन से लक्षण होते हैं, उनमें शारीरिक संगठन की जटिलता पाई जाती है। मीन्स हम लोगों के बॉडी में कौन से सेल होते हैं, हम लोगों की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल होते हैं, बिकॉज उनमें शारीरिक संगठन की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी कि कुछ जैसे अमीबा होंगे, जीवाणु, वो एक कोश के यानी यूनिसेलुलर होंगे, और कुछ क्या होंगे जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश के होंगे, यानी एक से ज़्यादा कोशिकाएं का होना। तो यूकैरियोटिक सेल दूसरे लक्षण में डिवाइड करती है, क्या यहाँ पे दिखाती है, एक कोश की और बहुकोश की है। एक कोश की में आपका कौन सा जीव जगत आता है, तो प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा जगत के जितने भी एनिमल्स, जितने भी जीवधारी हैं वो सब किस में आएंगे, एक कोश के में आएंगे। और फिर यहाँ पे बहुकोश के यानी मल्टी सेलुलर जो हम लोगों की बॉडी है वो अलग एक लक्षण में डिवाइड करती है। तो जैसे बहुकोशिकी में पोषण विधियां होती है, यानी बहुकोशिकी के लोग अपना भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन इन लोगों की जो पोषण विधियां हैं वो अलग अलग है। प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट पे यानी प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे पोषण विधियां क्या है, स्वपोषी यानी खुद से बनाने वाले, और फिर क्या आ जाते हैं, परपोषी यानी दूसरों पे निर्भर या प्लांट पे निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी में जितने भी प्लांट्स आ गए, जितने भी प्रोड्यूसर आ गए वो स्वपोषी होंगे, और फिर परपोषी जाके 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स में एक तरह का प्लांट आता है जिसे मशरूम या कवक भी उसे कहेंगे, अमरबेल। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर में नहीं होंगे और उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स है उस पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो मशरूम या जितने भी फंजाई हैं वो क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। तो परपोषी क्या हो जाएगा, अवशोषण, यानी अवशोषण में जितने भी जीव जगत के फंजाई हैं या कवक है वो इंक्लूड होंगे। और फिर लास्ट में आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अवशोषण या एब्जॉर्ब करने का, उसको निगलने का कार्य जो जितने भी करते हैं वो एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम के लोग करते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब तक मैंने इस चैप्टर में आपको जो भी क्लियर किया है वो सब समझ में आ जाएंगे। इसको रोक दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक अगली हेडिंग डालनी होगी कि 5 जगत जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उनकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है और उनकी कौन कौन सी कमियाँ हैं, ये शॉर्ट में आप लोग नोट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण के उपयोगिता। डैश करके लिखिएगा
पांच जगत वर्गीकरण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पांच जगत वर्गीकरण की उपयोगिता निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों को, प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों को अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों से पृथक कर दिया गया है। बहुकोशिकीय जीवों से पृथक कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट आप डाल के लिखिएगा, कवक को पादपों से अलग करके, मैंने बताया था ना कि कवक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन उसको अवशोषण वाले में फंजाई या कवक को अलग कर दिया गया है। तो वही यहाँ पे लिखेगा, कवकों को पादपों से अलग करके एक कवक जगत बनाया गया है। एक कवक जगत बनाया गया है। ये विषमपोषी होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। थर्ड पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को अलग करके, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को अलग करके मोनेरा जगत बनाया गया है। मोनेरा जगत बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को, एक कोशिक यूकैरियोटिक को बहुकोशिक यूकैरियोटिक से अलग करके प्रोटिस्टा जगत बनाया गया है। प्रोटिस्टा जगत बनाया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में पॉइंट न डाल के लिखेगा, ये सारे उपयोगिता वर्गीकरण के प्रभावशाली हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा, पांच जगत वर्गीकरण की कमियां। वर्गीकरण की कमियां। अब उपयोगिता तो पढ़ लिए, अब कमियां पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या कमी है, कौन कौन से लक्षण हमें डिफाइन नहीं करते हैं वर्गीकरण के। तो नीचे लिखिएगा डैश करके, पांच जगत वर्गीकरण की कमियां निम्नलिखित हैं। पांच जगत वर्गीकरण की कमियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के जीवों को स्थान देकर, प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के जीवों को स्थान देकर उसे एक समूह के रूप में, उसे एक समूह का या उसे एक समूह के रूप में बांट दिया गया है। लेकिन उसमें अलग अलग जैविक विविधताएं मिलती हैं। लेकिन उसमें अलग अलग जैविक विविधताएं मिलती हैं। विविधताएं मिलती हैं। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट लिखिएगा जो इसका लास्ट पॉइंट है, एक प्रकार के लक्षणों वाले जीवों को भी, एक प्रकार के लक्षणों वाले जीवों को भी अलग अलग जगत में डाल दिया गया है। जैसे एक कोश के बहुकोश की तो समझ में आता है, लेकिन जो पोषण विधियां है उसमें भोजन को अंतर्ग्रहण या अवशोषण करने से मतलब है, लेकिन उसको क्या किया गया, पोषण विधियों को एक अलग प्लांट को अलग किया गया है, कवक को भी अलग कर दिया गया है और एनिमेलिया को भी अलग कर दिया गया है। सबसे पहले प्लांट और कवक, जो जबकि एक प्लांट है, उन दोनों को भी अलग किया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक प्रकार के लक्षणों वाले जीवों को भी अलग अलग जगत में डाल दिया गया है। जैसे प्लांटी और कवक इत्यादि। आज के वीडियो में इतना ही। फिर आपके पार्ट 4 वाले में जितने भी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जो भी 5 जगत है, उसके जो सामान्य मूल लक्षण है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर बताया जाएगा जीवाणु क्या है, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, ये सब के बारे में आपको करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।